Assalamualaikum everyone. I hope you guys doing great. This is me Mask Girl and welcome back to my channel. आज मेरे पास है 5000 रुपीज़ का बजट और इसी में हम लोग ने कंप्लीट शॉपिंग करनी है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ दलागंज की मार्केट के बाहर और आज हम लोग देखते हैं कि 5000 रुपीज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें फिर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 5000 में चीज़ें लेना बहुत मुश्किल टास्क है। बट मैंने आज ये 5000 में कंप्लीट करके आपको दिखाना है। सो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और चलिए लेट्स गो। गाइज आज का मेरा चैलेंज है 5000 रुपीज़ के अंडर मुझे शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं गई थी अहमद शॉपिंग मॉल में जो कि चकवाल रोड पे है, दलागंज रोड पे। तो वहाँ पर तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांड्स के सूट थे। मुझे सबसे पहले अपना ड्रेस लेना था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी सिटी होटल के बिल्कुल साथ में ही है सादिक प्लाजा में, वहाँ पर आई थी। तो वहाँ पर मुझे एक ये वाला सूट नज़र आया था, लेकिन ये मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया था और ये मुझे 25 की रेंज में शायद मिल जाता। फिर मैंने सोचा कि चलें ड्रेस में बाद में देखती हूँ। यहाँ सामने मुझे क्लचेस नज़र आए थे और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये वाले क्लच। तो मैंने जाके इनकी प्राइस पूछी तो ये मुझे 2500 में मिल रहा था या 3000 में। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं ये ले नहीं रही थी क्योंकि अगर मैं ये ले लेती तो फिर मेरा बजट आउट हो जाना था और मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैं फिर आ गई थी गली सेठिया में, ये स्मार्ट फैशन वालों की शॉप है। यहाँ से मैं अक्सर शर्ट्स वगैरह लेती रहती हूँ, 2 पीस ड्रेसेस भी लेती रहती हूँ। तो इनके पास भी वैसे तो 35 की रेंज में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आज मैंने इनको बताया कि मुझे 2500 तक ही ड्रेस चाहिए या 2000 में कोई अगर मुझे अच्छा सा मिल जाए। तो एक्सपेंसिव वाले 35 वाले वो 35 इससे ब्रेड और ये कम नहीं होंगे उसमें आपको 5 होगा 35। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ड्रेसेस पसंद आ गए थे, लेकिन मुझे उनकी रेंज कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो मुझे चाहिए था 2000 की रेंज में ड्रेस, क्योंकि फिर मुझे साथ में दुपट्टा भी लेना था और फिर मुझे शूज़ भी लेने थे, ज्वेलरी, हर चीज़ मुझे मैनेज करनी थी। सो यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस थे ना जो अच्छे वाले थे वो मुझे मिल रहे थे 25 से ऊपर यानी कि 3000 की रेंज में ही आ रहे थे और ये कम भी नहीं कर रहे थे। तो फिर मुझे ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अभी इस सीज़न में तो ये मुझे पहना भी नहीं जाएगा, तो क्योंकि गर्मी है तो मुझे लॉन के स्टफ़ में ही लेना चाहिए। सो फिर मैंने कुछ और ड्रेसेस निकलवाए और ये वाली शर्ट जो थी ना, ये 2 पीस, ये भी बहुत अच्छा ड्रेस था और ये आपको मिल जाएगा 2500 की रेंज में। तो अगर किसी को ये बाय करना है तो वो इनकी शॉप पे विज़िट कर सकता है। इनका फ़ोन नंबर भी ऊपर मेंशन था मैंने जब आपको दिखाया था, तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी वहाँ से पूछ सकते हैं और इनसे जाके ये ले सकते हैं। इसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और मैंने ये वाला इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मेरी वार्डरोब में मौजूद है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ सैफायर से, खाड़ी से। तो मेरे पास ये पर्पल शेड ऑलरेडी मौजूद था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा वाइब्रेंट सा हो, जो थोड़ी फ्रेश लुक आ रही हो। तो ये वाला जो ड्रेस था ये मुझे थोड़ी अच्छा लगा था इसमें, क्योंकि थोड़ी सी फ्रेश कलर्स थे। तो ये वाला भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। और जो दूसरा ड्रेस था ना, पर्पल ड्रेस, उसमें शॉर्ट शर्ट थी, तो मुझे चाहिए थी लॉन्ग शर्ट। तो यहाँ पर बाकी सारे जो ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे थे उनमें सारी शॉर्ट शर्ट्स थी। तो अगर किसी को लॉन्ग चाहिए तो ये वाले जो था ये लास्ट पीस था इनके पास और मुझे ये भी अच्छा लगा था। अब देखते हैं कि लेट्स सी मैं कौन सा वाला लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे निकलवा लिए थे और अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से 3-4 सूट ले ही लूँ। बट आज मुझे, क्योंकि चैलेंज के लिए मैं आई हुई थी तो मुझे चैलेंज भी कंप्लीट करना था। सो अब मसला हो रहा था मुझे कि मुझे 1 सूट ही बाय करना और मुझे बाकी चीज़ें भी लेनी थी। तो अभी देखते हैं फिर कि मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करती हूँ। वैसे मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं जब भी शॉपिंग के लिए आती हूँ तो मैंने जो चीज़ लेनी होती है मैं उसके बजाय और काफ़ी सारी चीज़ें ले लेती हूँ, तो मेरा बजट हमेशा आउट हो जाता है। बट आज मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अगर मैं बजट के अंदर रह के काम करूँगी ना, अगर मैं शॉपिंग करने के लिए आई तो मुझे चैलेंज ज़रूर करना चाहिए ताकि मेरी शॉपिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग।
क्योंकि आज मेरे पास चैलेंज था, तो मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें ले रही हूँ जो कि मेरे लिए ज़रूरी थी। अदरवाइज़ तो हमेशा मैं जब भी आती हूँ तो मैं जब भी कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मेरी अक्सर रह ही जाती है। अच्छा, ये वाला व्यूअर्स ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ब्लैक कलर का ड्रेस था और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और मुझे ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी नहीं अच्छी लगती। और ये वाला ड्रेस तो इस तरह के ड्रेस मेरे पास काफ़ी सारे पहले भी हैं, क्योंकि शॉर्ट शर्ट्स में और ट्राउज़र्स में इस तरह के ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा इनसे ले चुकी हुई हूँ। तो ये स्टाइल मुझे काफ़ी वैसा ही लग रहा था जैसे पहले मैं लेती रहती हूँ। तो मुझे चाहिए था कुछ यूनिक सा, थोड़ा डिफरेंट सा, जो आजकल के ट्रेंडिंग में जा रहा हो। तो अभी फिर मुझे लॉन्ग शर्ट्स में भी कोई अच्छा नहीं लग रहा था और फिर जो अच्छे लग रहे थे वो 2500 से ऊपर के थे और मुझे फिर इसके साथ दुपट्टा भी लेना था। तो फिर मेरा बजट भी आउट हो जाना था, इसलिए फिर मुझे एक सूट जहाँ से मैंने सिलेक्ट कर ही लिया और फाइनली और उसके बाद फिर थैंक गॉड कि मेरा ड्रेस जो था ना, ये 3000 में ड्रेस था जो कि मैंने लिया था और मैंने इनसे बार्गेनिंग करवा के फिर वो 2500 की रेंज में वो मैंने ड्रेस ले लिया। अब मेरा ड्रेस भी हो गया था। अब बाकी के मेरे पैसे रह गए थे 2500 रुपीज़ और 2500 के अंडर मुझे लेनी थी शूज़ और इसके अलावा मुझे लेनी थी ज्वेलरी और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बैग भी ले लूँ अगर मुझे कोई बैग पसंद आता है तो। बट मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था क्योंकि शू भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। फिर मैं आ गई थी खुस्सा साइड पे और खुस्सा क्योंकि इनकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाती है, लेकिन जो अच्छे वाले खुस्सा है ना, इन सब की प्राइस थी 1200 या 1000 रुपीज़। तो अगर आप लोग ये गली सेठियाँ वाली से मैं आगे एक गली थी वहाँ पे मैं आई थी, तो यहाँ पर जितने भी खुस्सा थे ना, इनकी जो अच्छे वाले खुस्सा थे उनकी प्राइस थी 1200 रुपीज़ और जो थोड़े से नॉर्मल थे उनकी प्राइस भी अच्छी ही थी, मतलब 800 रुपीज़ 850 रुपीज़ इस तरह से थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छे थे और उनकी डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी थी और कलर्स तो बहुत ही अच्छे थे। एक खुस्सा मुझे बहुत पसंद आया था ग्रीन कलर का और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ग्रीन कलर में था और मुझे अपनी ड्रेस के साथ मैच करना था, तो मुझे चाहिए था ऑरेंज कलर या फिर ब्लू कलर। तो मुझे ये दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे अब बार आफिया याद करवाती थी कि आपका ना चैलेंज है आज 5000 रुपीज़ का, तो आप ज़रा उसके अंदर रह के शॉपिंग करें। तो फिर मुझे याद आता था कि हाँ भाई, मुझे तो आज एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करनी। वैसे मैं सोच रही थी कि चैलेंज करना चाहिए क्योंकि आज मेरी काफ़ी बचत हो रही थी। वैसे मैं जब भी शॉपिंग पे आती हूँ तो मेरे एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा ही लग जाते हैं। फिर मुझे जो भी अच्छा लगता है ना तो मैं वो भी ले लेती हूँ, चाहे वो मुझे ना भी लेना हो। तो फिर यहाँ पे काफ़ी देर सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक शू पसंद आ गया तो फिर मैंने वो ले लिया। अभी आप लोग वो देखेंगे वीडियो में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन सा वाला शू सेलेक्ट किया था। फिर मैं एक और शॉप पे भी आई थी, इसका भी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी शूज़ की, बट इनके पास फ्लैट्स में भी थे और हील्स में भी थे, बट इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी जो कि मेरे बजट से आउट हो जानी थी। तो हील्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बट हील्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हुई हुई हैं ऑलरेडी और मुझसे पहननी नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा। बट मैंने हर शूज़ शादी पे भी ना मैंने अपने हर ड्रेस के साथ मैच करके हील्स ली थी, बट हील्स जो है ना वो पहननी नहीं होती हैं, बस वैसे ही ख़राब हो जाती हैं पड़े। तो यहाँ पर जो हील्स मिले ये वाले शूज़ थे, इन सब की प्राइस किसी की 35 थी, किसी की 45 थी। फिर मैंने फाइनली एक शू सेलेक्ट कर लिया था और वो मुझे मिल रहा था 800 रुपीज़ में, जो कि मैंने 600 में ले लिया था। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए था दुपट्टा, तो यहाँ मैं आई थी दुपट्टा हाउस में। दुपट्टा हाउस तलगंग की काफ़ी फेमस शॉप है, मैं हमेशा अपने दुपट्टा वगैरह यहाँ से ही लेती हूँ। और एक ये वाली शॉप है और एक और शॉप भी है जिस पे बहुत अच्छे दुपट्टा होते हैं। वो जहाँ मैं पहले गई थी ना, स्मार्ट फैशन वालों की शॉप, उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रंट पे वहाँ पे एक और शॉप है, उनके पास भी काफ़ी अच्छे दुपट्टा होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं दुपट्टा हाउस पे आई थी और मैं एक गली सेठिया में दुपट्टा हाउस वाली शॉप है, उन्हीं की एक और शॉप है जो नेक्स्ट उनकी स्ट्रीट जा रही है, वहाँ पे इन्हीं की दूसरी शॉप है वहाँ पे। तो मैंने फिर दुपट्टा वहाँ से मैच करना था। अभी आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैंने कौन सा वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है और शू भी आपको देख के अंदाज़ा होगा कि मैंने कौन सा वाला शूज़ लिया है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ब्लू वाला दुपट्टा लूँ इसके साथ या फिर ऑरेंज, क्योंकि मैंने गुस्सा जो था वो ऑरेंज ले लिया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे
ऑरेंज दुपट्टा ही लेना चाहिए। तो ये दुपट्टा जो था ये मिल रहा था 800 रुपीज़ का, और ये बिल्कुल भी कम नहीं करते। दुपट्टा हाउस वालों की एक बात है कि 1 रुपया भी कम नहीं करते, बट मैंने इनसे काफ़ी बार्गेनिंग करवा के तो मैंने ये 600 में दुपट्टा ले लिया था। यहाँ पर भी मेरी काफ़ी बचत हो गई थी क्योंकि मैंने 600 में दुपट्टा ले लिया था। और अब फिर मैं आ गई थी ज्वेलरी कॉर्नर पे, और यहाँ पर मुझे चाहिए थे ज्वेलरी और मैंने साथ मैच करने थे इयररिंग्स। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे अच्छे लग रहे थे, और अब मुझे लग रहा था कि मेरी हर चीज़ ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, कि ऑरेंज में भी काफ़ी अच्छे मुझे इयररिंग्स नज़र आए थे। बट मैंने फिर यहाँ पर ले लिया था ये स्काई ब्लू कलर का इयररिंग। वैसे मुझे लेनी नहीं थी ज्वेलरी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, मैं वहाँ से भी मैच करके अपनी ड्रेस के साथ कर सकती थी। बट ये है कि जब मैं देख लूँ तो फिर दिल करता है कि बस ले ही लूँ। अब यहाँ पर भी ना मुझे 2 कलर इनके बहुत अच्छे लगे थे, और दोनों ही स्काई ब्लू कलर की ज्वेलरी थी, और दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा वाला लूँ। फिर मैंने काफ़ी टाइम सोच के यहाँ पर तो फिर एक वाला सिलेक्ट कर लिया था, एक ज्वेलरी, क्योंकि मेरे पास इस तरह की ज़्यादा नहीं होती ना, ये झुमका टाइप जो होती है। तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट वाली ले लेते हैं। ये मैंने एक लोकल मार्केट थी ऐसे ही जाते हुए ना स्ट्रीट में, वहाँ से मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी आगे, यहाँ पे ये 1 पॉइंट वाली शॉप थी, ये कोई न्यू बनी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका विज़िट किया है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। हर चीज़ जो थी ना वो 260 रुपीज़ की थी, चाहे आप कुछ भी ले लें 260 रुपीज़ की आपको मिलेगी वो चीज़। तो यहाँ पर फिर मुझे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लगी थी ज्वेलरी। यहाँ पर जो बने हुए थे ना इयररिंग्स वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, तो फिर मेरे 2 हो जाने थे, मतलब पहले मैं ले चुकी हुई थी, अब मुझे रिंग्स भी चाहिए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने एक ऐसा वाला ज्वेलरी सेट लिया जिसमें लॉकेट भी था और साथ में उसके इयररिंग्स भी थे। तो वो भी फिर यही था, मैं अपनी ड्रेस के साथ कौन सा वाला पहनती हूँ ये तो बात की बात है, चलें कोई बात नहीं। मेरे बजट के अंदर अगर 2 चीज़ें भी आ जाती हैं तो इट्स ओके। फिर मैंने यहाँ पर कुछ रिंग्स लिए थे, कुछ मैंने टॉप्स वगैरह लिए थे, कुछ मैंने यहाँ से मतलब ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली थी। उनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आप लोग भी यहाँ पर जाके विज़िट करें तो देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे जो शॉप से लेते हैं ना चीज़ें वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी ट्रेंडी जो ज्वेलरी होती है ना आजकल, जो रिंग्स चल रही हैं, इयररिंग्स चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे थे, और क्लिप्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको 260 यानी 1 पाउंड के अंदर आपको मिल रही है। तो फिर जैसे $1 शॉप पे हम जाते हैं तो $1 शॉप पे इतनी मज़े की चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ मतलब इतनी ख़राब सी होती हैं लोकल सी, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने यहाँ से भी कुछ शॉपिंग कर ली थी। अभी भी मेरे पास कुछ पेमेंट थी तो उसमें भी मैं कुछ ले सकती थी, या मैं अगर उसको बचाना चाहती तो मैं बचा भी सकती थी, लेकिन फिर मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा था। लेकिन मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं थी कि मैं उसमें कोई बैग ले पाती, क्योंकि बैग जो है वो 1000 से कम का तो कोई भी बैग नहीं मुझे मिलना था। तो फिर मेरी बाकी तमाम शॉपिंग हो गई हुई थी। हाँ, अब मुझे याद आया कि मैंने हेयर कलर भी लेना था, क्योंकि मैंने अपने हेयर जो है वो डाई करती हूँ, तो फिर वो मुझे उसके लिए फ़्रेश कलर चाहिए था। अब मेरे पास जो बाकी की पेमेंट रह गई थी उसमें से मैंने एक हेयर कलर ले लिया था। यहाँ से अहमद शॉपिंग मॉल पे मैं आई थी, यहाँ से मैंने हेयर कलर ले लिया था एक, और अभी भी मेरे पास 100 रुपीज़ जो थे ना वो अभी मेरे पास बाकी पड़े हुए थे 100 रुपीज़। जी तो गाइस, मैं जो फाइनली अपना 5000 का मेरा बजट था ना वो मैं आज जीत गई थी। वो 5000 के अंदर मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। अब हमें लग रही थी काफ़ी भूख, और हम लोगों ने यहाँ पे सिटी होटल में जाके अपना ऑर्डर दिया, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपने आईफोन का काम करवाना था, तो वहाँ पे मुझे शीट वगैरह करवानी थी। उस पर फिर मेरा जो खर्चा आया था ना वो 5000 अलग से आया था, तो वो मैं इस चैलेंज में नहीं डाल रही हूँ। मतलब कि आज मेरे 10,000 लगे थे, लेकिन वो मेरी जो 5000 की शॉपिंग थी ना वो होगी थी कंप्लीट 5000 के अंदर। अब मैं एंजॉय करूँगी पिज़्ज़ा, और गाइस आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को आपने वेट करना है, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी शॉपिंग हॉल, जो मैंने शॉपिंग किया वो सारी मैं आपको उसमें दिखाऊँगी, और आपने उसका वेट करना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।